हेलो एवरीवन, एक बार फिर ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह आज 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ और आपको वीडियो डालता रहूँ। इससे पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ा है ऐसे पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का आना, नॉन वायलेंस, ये समझ में आ जाएगा, जिससे चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये पार्ट 2 है जिसमें हम थोड़ा कवर करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है रोलेट एक्ट 1919। इस एक्ट में हम देखते हैं कि इन 1919 द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेनली भारतीयों को मिलने वाले ह्यूमन राइट्स को दबाने के लिए किया था, जिससे वो उनका विरोध ना कर सके, उनके खिलाफ खड़े ना हो सके। सेकंड पॉइंट है आरा, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous power for repressing political activities and allowed detention of political prisoners for 2 years without any trial। यहाँ हम देखते हैं कि इस एक्ट में ये प्रावधान आया कि ब्रिटिशर्स बिना किसी ट्रायल के, सिर्फ शक के बिना पर किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। ये इंडियंस के लिए एक अपमानजनक था, उनको ये बेइज्जती महसूस करने वाला था। इस एक्ट को रोलेट नामक व्यक्ति ने पारित किया था, जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको पारित किया था, जिसमें विभिन्न विरोधों के बावजूद भी भारतीयों की सलाह नहीं मानी गई और इस एक्ट को थोप दिया गया। आपका जो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके खिलाफ भारतीयों ने भी आवाज़ उठाई और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जिसमें हम देखते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भारतीय बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी वायलेंस के इस एक्ट का विरोध करें। इस एक्ट के विरोध में लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह के आधार पर लोगों को जागरूक किया और विरोध करने के लिए सबको एक्टिव किया। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने बड़े स्तर पर हड़ताल की। Shops were closed down, rallies were organized, and workshop workers went on strike। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने दुकानें बंद कर दी गई, रैलीज निकाली गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक की, गलियों में हड़तालें की। यहाँ तक कि लोग धीरे धीरे उग्र होते हुए दिखाई देने लगे। किंतु यहाँ पर होते हैं ऑन 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में ये सत्याग्रह, जिसे सिविल डिसोबीडियंस भी बोल सकते हैं, इसने उग्र रूप धारण कर लिया। यहाँ पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक का कारण था कि 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया और अटैक जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में मजबूरन ये हालात देखकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने सेना को बुला लिया और सेना को बुलाकर वहाँ की कमांड जनरल डायर के हाथ में दे दी। लोग हड़ताल करते रहे। यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं, लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास देखा गया। लोग स्वराज के नारे देने लगे,
लोग एक सोच के आधार पर ब्रिटिश का विरोध करने लगे, गैदरिंग होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे, लोग गांधी जी के साथ खड़े होने लगे। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जो बहुत ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने हालात को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी को बुला लिया गया, वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जनरल डायर को वहाँ की कमांड दे दी गई। चलो हम चर्चा करते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है। अगर मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ लाइक ए कर्फ्यू, जैसे आज कहीं भी कर्फ्यू लगता है, वहाँ पे किसी का भी आना जाना, सभा करना, 2 या 3 लोगों का साथ में खड़ा होना, ये अलाउड नहीं होता है। अगर ऐसा कोई सरकार को मिलता है तो उनको गोली मारने तक का भी अधिकार दे दिया जाता है। ये होता है मार्शल लॉ। इसलिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, स्पेशली अमृतसर में, और वहाँ की कमांड जनरल डायर को दे दी गई थी। जनरल डायर ने आते ही लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जिस पर भी जनरल डायर को शक होता था, जनरल डायर को अरेस्ट कर लेते थे। महात्मा गांधी जी को भी उन्होंने दिल्ली से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। उनको दिल्ली से दूर पंजाब भी नहीं जाने दिया गया, उनको मुंबई भेज दिया गया। मुंबई, वो चाहते थे कि मुंबई से आएं और लोगों को शांत करें, पर उनकी गैर मौजूदगी में बहुत बुरी तरीके से लोगों को दबाया गया। उम्मीद है आपको रोलट एक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक ऐसे नरसंहार की चर्चा करेंगे जो इतिहास में कभी ना भुलाया गया, ना ही भविष्य में भुलाया जाएगा। जनरल डायर का एक ऐसा डिसीजन जिसने मानव जाति को शर्मसार कर दिया। इसका नाम है द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी, जिसके तहत हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। यह घटना सिखों के महापर्व बैसाखी के दिन हुई थी, जिस दिन लोगों ने बैसाखी पर्व जलियांवाला बाग में मनाने का डिसीजन लिया। मैं बता देता हूँ आपको आखिर ये बैसाखी पर्व क्या होता है। पंजाबी अच्छे से जानते होंगे, सिख लोग अच्छे से जानते होंगे, फिर मैं आपको बताऊँ आखिर ये होता क्या है। बैसाखी मेनली रबी फसल के पक जाने पर की जाती है, बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा इसका कारण है कि इस दिन खालिसा पंथ की स्थापना हुई थी, इसी वजह से ये 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, मैं मानता हूँ थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जिस बाग में ये किया गया, इसका आयोजन किया गया, उस बाग के गेट, एग्जिट पॉइंट बहुत छोटे थे, वो नैरो एग्जिट पॉइंट थे, जैसे आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है, और वहाँ मेले का आयोजन भी किया हुआ था। वहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतर लोग गांव, विलेज और आम लोग आए हुए थे, जिससे ये दिखता है कि अधिकतर लोग सभा करने नहीं आए थे, बैसाखी का पर्व सेलिब्रेट करने आए थे। चलो अब इस पर देखते हैं जनरल डायर की क्या प्रतिक्रिया थी। जनरल डायर ने इस पर जो एक्शन लिया वो बहुत ब्रूटल था। उनको लगा कि कुछ लोग यहाँ पे सभा करने आए हैं और वो ब्रिटिश के खिलाफ वो षड्यंत्र रचेंगे। जैसे ही उन्हें ये पता लगा, उन्होंने अपनी आर्मी पूरे बाग के सभी एग्जिट पॉइंट पर खड़ी कर दी और उनको ब्लॉक कर दिया और उन पर ओपन फायर बिना किसी चेतावनी के शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये घटना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आज भी एक काला दाग है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे शूट किया गया। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा। हम देखते हैं आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो यहाँ पे देखते हैं
क्राउड्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। स्ट्राइक की गई, गलियां भर गई, शहरों में भी लोग खड़े हो गए, लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, पुलिस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इसके विरोध में ब्रिटिश ने ब्रूटल रिप्रेशन शुरू कर दिया, लोगों को टेरराइज डराने का काम शुरू कर दिया जिससे कि वो दब जाए। इसको बोला जाता है क्रूर तरीके से उनका दमन करना, रिप्रेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हर प्रकार के बुलेट्स, बॉम्ब तक का प्रयोग भी किया गया, लोगों पर बॉम्ब भी गिराए गए। गांधी जी ने यहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से विरोध करने का आग्रह किया और सबको शांत रहने के लिए कहा गया। पर ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका था कि ब्रिटिश के खिलाफ एक होकर ही हराया जा सकता है। ऐसे आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गांधी जी ने इसके विरोध में एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 जो जल्दी आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को देखने के लिए बेल ज़रूर बजाएं जिससे मेरी वीडियो आते ही आपको पता लग जाए। आज के लिए धन्यवाद।